नूर आदम रक्स करती जब वो इसके कदमों में जा गिरी तो वो हड़बड़ा कर उठा और उसका सर अपनी गोद में रखकर उसके सुर्ख होते चेहरे पे हाथ फेरने लगा। वो महसूस कर सकती थी कि उसके आसपास क्या हो रहा है, अलबत्ता वो सांस बमुश्किल ले पा रही थी। तुम भी इस तरह की लड़की हो? आदम ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैंने तुम्हें कभी सर से दुपट्टा उतारते नहीं देखा और तुम आज इस होली में कैसे, ऐसा कैसे हो गया? तुमने भी मेरे भरोसे को तोड़ दिया नूर। तुम आदम, आयदल नूर ने उसकी तरफ अश्कबार नज़रों से देखा। तुम वजह हो, मेरे ऐसा करने की वजह तुम हो, लेकिन किस तरह से? मेरे सबब तुम ऐसी लड़की बनने की कोशिश क्यों कर रही हो जिसे कोई इज़्ज़तदार शख्स काबिल कबूल नहीं कर सकता? आदम ने बेसाख्ता सवाल किया। मैंने तुम्हारा मवाजना अपने डैड से कर दिया आदम, लेकिन नहीं, तुम मेरे डैड जैसे तो हो ही नहीं सकते, बल्कि मैंने उनकी तौहीन की जो तुम्हें उनके साथ इतना कहकर वो रोने लगी। मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्यों तुम इस तरह की बातें कर रही हो? मुझे जवाब दो नूर। और तुम्हारे इस हुलिये का ज़िम्मेदार शख्स मैं कैसे ठहरा? आदम ने वजाहत तलब की। शायद तुम नहीं जानते आदम। हाँ, तुम्हें बता देती हूँ। हो सकता है तुम जानते तो मुझे अजियत ना देते और ना आज मैं इस हुलिये में तुम्हारे सामने रक्स कर रही होती। आयदल नूर ने उसकी गोद से सर उठाया और उसके हाथों को पकड़कर चूमने लगी, जबकि आदम उसके जवाब का मुंतज़िर था। आयदल नूर ने आदम की आंखों में देखा और बोली, आदम सुनो, तुम एक नेक, पाकीज़ा और पर्दादार औरत को 70 पर्दों में भी अगर सिर्फ महसूस करने की गलती तक करोगे तो मेरी रूह को तकलीफ़ होगी, और उस कैफियत में उस औरत से ज़्यादा ख़तरनाक तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिलेगी जिसके सर का ताज किसी और औरत को सोचे भी। और ये मेरा कदम था तुम्हें अपनी तरफ माइल करने के लिए, तुम्हें अपना बनाने के लिए। मैंने घर में इस महफ़िल को सजाया ताकि तुम बाहर ऐसी महफ़िल में ना जा सको। मुझे तुमसे मोहब्बत है आदम। तुम गलत करोगे तो मैं तुम्हारी जान तक लेने में गुरेज नहीं करूँगी। तुम जो कहोगे मैं करूँगी आदम, लेकिन मुझे ऐसे दर्द से ना गुजारो जो मैं बर्दाश्त न कर सकूँ। बिफोर 3 years, गुड मॉर्निंग डैड। आयदल नूर नाश्ते का ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई और बहुत ही पुरजोश लहजे में बोली, जबकि खलील साहब अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। जो ही बेटी की आवाज़ सुनी खिल उठे और जवाबन खुशगवार लहजे में कहा, गुड मॉर्निंग आयदे। चले डैड, नाश्ता करते हैं, फिर मैंने एकेडमी भी जाना है। जी मेरी परी बेटी, मैं ख़ुद आपको छोड़कर आऊँगा। जी डैड, वो तो आप खुद ही जाएंगे। आयदे, आपको मालूम है सुबह आपकी वालदा को गुजरे हुए 4 बरस बीत जाएंगे। आयदल नूर ने अपने वालिद की तरफ देखा जो अपनी आंखों को भीगने से रोक रहे थे। आयदल नूर उठी और अपने वालिद के कदमों में बैठ गई और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, डैड, आप मम्मी से बहुत प्यार करते थे। नहीं आयदे, नहीं, मैं दीवानावार मोहब्बत रखता हूँ उनके लिए, और आज भी मुझे उनसे ही प्यार है, अभी भी है आयदे, अभी भी, मेरी आखिरी सांस तक। डैड। आयदल नूर ने अपने डैड की आंखों से आंसू साफ किए और बेसाख्ता बोली, मैं आपको इस तकलीफ़ में नहीं देख सकती। आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की डैड? आयदे, आप दोबारा ऐसा नहीं कहेंगी। लेकिन डैड, इस्लाम ने आपको इजाज़त दी है, मेरा दिल इजाज़त नहीं देगा। मैं अपना खालीपन भी अपनी जान खदीजे को वक्फ कर चुका हूँ, किसी की गुंजाइश नहीं है